हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो नया टॉपिक लेके चले हैं यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा आपको बेसिक्स मैंने बताए थे इस क्वेश्चन को लेके, इनके चैप्टर्स को लेके, कैसे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, थोड़ा हमने प्रीवियस नॉलेज पढ़ी, फिर उस पर हमने जो इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को, उसके बारे में आपको समझा और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। तो बच्चों आज अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं और हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य उस पर निर्धारित है आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आप आज अच्छा करेंगे तो ही हमारा भविष्य संवरेगा, तो ही हमारा कल संवरेगा। तो बच्चों हमें हमेशा ऐसे नहीं आप फ्यूचर पे आप कल पे चीजें छोड़ दो कि एग्जाम यार अभी 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद है, तब पढ़ेंगे। नहीं, आप आज से पढ़ोगे तब जाके आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप आज अपने कल पे आप आज मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट जो अभी थे, तो वो उन्होंने ऐसे नहीं कि ओलंपिक्स अभी है तो अभी मेहनत स्टार्ट की हुई, नहीं, वो इनकी सालों भर की मेहनत है कि उनको वहां गोल्ड मिला और अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप जिसको आप रिलेट कर सकते हो, यानी कि हमें आज अपने अगर मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आपको करने हैं, उसको ट्राई आप लोग करेंगे, ठीक है। और ट्राई करने के बाद आप उसको इक्वेशन, इस जो जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं इसमें इक्वेशन बनानी है। पहली मैं समझा दूं कि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा और क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट, या फिर टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या करना है, डिफाइन करना है, बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसको मैं हिंदी में भी आपको अनुवाद करूंगा, पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आप लिख ले अच्छी तरीके से। हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है आप देखिए, आप ट्राई करें कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका मतलब है कि भाई कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, क्वेश्चन बोल रहा है जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, वो क्या है, इस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुनी, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 2 पेन, यानी कि 2 पेन, 2 पेन की जो कॉस्ट है ना वो एक नोटबुक के कॉस्ट है। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको इक्वेशन में, तो हमें यार नोटबुक और पेन को कुछ मानना पड़ेगा, इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो वेरिएबल्स लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, यानी कि हमने जो नोटबुक का कीमत हमने x मानी, ठीक है, माना नोटबुक की कीमत
ठीक है, नोटबुक की कीमत इक्वल टू x रुपीज है। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज y। इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, यानी कि माना पेन या कलम की कीमत रुपीज y है। ठीक है, तो क्या करना है, बस इसकी इक्वेशन हम यहाँ बना देते हैं। इक्वेशन क्या है भाई, इसकी इक्वेशन सिंपल बनेगी, x इस x यानी नोटबुक कितना था, 2 गुना था किसका, पेन का, तो y था y, इसका 2 गुना 2y हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में रखना है, तो इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो उसकी फॉर्म में हम इसको लिखा देते हैं, x 2y इधर आएगा माइनस 2y, कांस्टेंट c हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये 0, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको और सिंपल इसको ऐसे लिख, x माइनस 2y प्लस 0 भी आप इसके आगे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लें, इसको म्यूट कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, कल जिस तरह पे हमने क्वेश्चन किए थे उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस और है। ठीक है, तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आइए, क्वेश्चन लिखेंगे पहले। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में ए बी और ए बी सी के मान बताएं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आइए देखेंगे। चलिए, इसको देखिए कैसे इसको हम करने वाले हैं। चलिए, इंग्लिश में पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इस प्रश्न को इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ठीक है, तो पहला है 2x plus 3y equals to 9.35 का बार। चलो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, फटाफट ट्राई करो, क्वेश्चन कॉपी करो। चलिए, हुआ आपसे, बहुत सिंपल है, कल हमने सीखा तो था ये, कल हम इसमें कर रहे थे, बट कल हमारे पास सिंगल इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू 5 हो गया, 2x इक्वल्स टू, आज इक्वेशंस पूरी हैं, उसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए,
2x प्लस 3y माइनस 5 है, तो उसको देखो करने का तरीका, इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y, ये माइनस आ जाएगा उधर क्योंकि उधर प्लस है तो माइनस 9.35 बार, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 35 था इधर 0 बच जाएगा जब ये इधर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको बस यहाँ बताओ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, जीरो होता है ना, ए बी हो गया, और सी हमारा क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार, बस सिंपल। चलिए सेकंड देखेंगे। x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस चलो इसका बताओ। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास ये पहले से फॉर्मेट में बना हुआ है, देखो ना ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्मेट में पहले से बना है, बस यहाँ वैल्यू रख देनी है जो हमें पूछा है, a की वैल्यू है 1, अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना, तो a1, b है बच्चों माइनस 1/3 एंड c हो जाएगा यहाँ पे -10, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे कांस्टेंट होते हैं, ये तो वेरिएबल हो गया ना, ये तो चर हो गया, ठीक है। मैं रियल नंबर्स या कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसके आगे कुछ नहीं तो हम 1 लेते हैं, तो -1/3 इसका हो जाएगा तीसरे वाले। क्लियर, कॉपी कर लें इसको भी। नेक्स्ट देखें, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, -2x+3y इक्वल्स टू 6, इसको कैसे करोगे भाई, करो जरा, इसको निकालो फटाफट, ए बी सी क्या है इसमें फटाफट बताओ। चलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो, इसमें बस 6 को इधर ले आओ, अभी तो कांस्टेंट होगा इसमें, -2x+3y इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए बी सी लिख दो, ए है इसमें -2, बी है इसमें 3 और सी है इसमें -6। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में आपको इसमें देता हूं, वो है x इक्वल्स टू 3y, इसका बताओ। चल इसमें क्या है, इसमें आप इधर लाओगे, ठीक है, तो इसको x माइनस 3y करोगे, बट हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी भी चाहिए, तो c जब हमारे पास कुछ नहीं है तो बच्चों इसको 0 मान लो, ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो आ गया a यहाँ पे 1 आ गया, b यहाँ पे -3 आ गया, और c यहाँ पे 0 आ गया। 5 इक्वल्स टू 2x का इसका बनाओ। चले इसमें क्या है ना, इसमें मैं देखूंगा यार कि ये 2x है, इसमें क्या करता हूँ मैं, इसको इधर ही ले जाता हूँ, इक्वेशन इस तरफ से हम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 2x, अब इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लाना है, पर इसमें y भी चाहिए, अब y हमारे पास नहीं तो y को मैं 0 मान लेता हूँ, 0 कॉफिशिएंट इसमें रखते हैं ना, और यहाँ पे c, और ये क्या हमारे पास 5 इधर आ गया, तो -5 इक्वल्स टू 0 है ना, ये 5 को इधर ले आया था मैं, तो a आ गया यहाँ पे 2, b आ गया यहाँ पे 0, c आ गया यहाँ पे -5। क्लियर, एक और दूं आपको, चलो ये लो, बताओ। तो क्या है, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में, बस यहाँ इसको
कांस्टेंट की जरूरत है उसके बाद 0 लगा दो बस। a इक्वल्स टू -2। कल हमने इस पे बहुत क्वेश्चन आपको बेसिक मैंने कराए थे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा आपको अब मैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है इसका और इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। तो आपको विकल्प बताने और क्यों है ये बताना है। A unique solution, हिंदी में इसको बोलेंगे एक अद्वितीय हल। दूसरा है केवल दो हल है। तीसरा है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बताओ जरा, चलो बताओ फटाफट क्या हो सकता है। आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी तब ये क्वेश्चन कराया था। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, सिंपल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था y इक्वल्स 3x+5 है ना। y इक्वल्स टू 3x+5 हमारे पास है। अब एक बार बताओ इसके कितने सॉल्यूशन आपको बताया था सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी कि इसकी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 3x+5 इक्वल्स टू y, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अल्टा पलटी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है सर, वही हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर पुट x इक्वल्स टू 0, अगर x को 0 रखेंगे तो आएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल्स टू y। तो यानी कि चलो आप ऐसे मत रखो, इसको ऐसे रख लेते हैं सिंपल। यहां मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x 0 रखूंगा तो आएगा 3 इंटू 0 प्लस 5।
तो 0 + 5 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 5, y की वैल्यू 5। तो एक सॉल्यूशन हो गया मेरे पास जब मैं क्या करता हूं, जब x मेरे पास 0 होता है तो y मेरे पास 5 आता है। एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। चलिए अगर मैं x को क्या रख देता हूं, 1 रख देता हूं, ठीक है, x को 1 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आता है y = 3x + 5, x की जगह 1 रख दिया तो y = 3 × 1 = 3, 3 + 5 तो y = 8 आ गया। तो दूसरा सॉल्यूशन में अगर x 1 है तो y 8 है। आपको पता है आगे पीछे में सीखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताए थे, x आगे रहेगा y पीछे, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पुट x = में 2x = -1 ले लेते हैं, ठीक है। x = अगर मैं, चलो इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, अगर पुट x = -1 तो y क्या है 3x + 5 तो y = 3x की जगह -1 + 5 तो y = -3, 3 × 3 - 3 + 5 तो y = 2। तो यहाँ पे अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो y 2 आ रहा है। तो ऐसे बहुत सॉल्यूशन आते रहेंगे, बहुत ही ज्यादा आते रहेंगे, जितनी जितनी वैल्यू रखेंगे उतने उतने अनेक सॉल्यूशन इसमें मेरे को मिलते रहेंगे। तो इसका सही उत्तर अगर मैं बोलूं तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों थर्ड वाला, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा अगर बोलेंगे कि भाई क्यों है, इसका हमें वो भी दो क्यों है, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका रीजन दो, तो इसका रीजन ये है बच्चों कि हम x की बहुत वैल्यूज इसमें रख सकते हैं। मतलब इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो ट्रांसलेट कुछ ऐसे करेंगे कि बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हर एक वैल्यू x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। x की एक हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होगी, y की एक वैल्यू होगी। जितनी मैं x की वैल्यू रखता रहूंगा उतनी मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी, यानी कि क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, ठीक है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आंसर इन्फिनाइटली होगा, जितने रखो उतने कम, जितने आए उतने ज्यादा। क्लियर। तो बच्चों ये हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 को भी स्टार्ट कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, आराम से करेंगे। बहुत बच्चे हमारे साथ हैं जुड़े हुए, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, हम सबको साथ लेके चलेंगे और सब आराम से हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि हमें आगे 10th में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास नहीं समाप्त होती है, कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।